मन में दो दृश्य होते हैं, आकर्षण भी है, शोभा भी है, सौंदर्य भी है और भय भी है, सब है। आध्यात्मिक अनुभूतियों में देवता भी है, राक्षस भी है, सब है। और जिस जिस तल पर शुद्धिकरण होता जाता है, प्रकाश उतरता जाता है, वहाँ वहाँ पर परिवर्तन रूपांतरण होता जाता है। जब संस्कारों को शुद्ध करते हैं, उसी तल पर अतीन्द्रिय अनुभूतियाँ होने लगती हैं। मन का कोई कोना खुल गया, कोई कोना जग गया, तो दूर के दृश्य, समष्टि की घटनाएं हमें पता चलने लगती है। जितनी शुद्धि हो जाती है, संस्कारों को शुद्ध कर लिया, कर्म राशि शुद्ध हो गई, तो सिद्धियां विभूतियां प्रकट होने लगती हैं। प्रकृति का समस्त वैभव खुलने लगता है। जब हम सिद्धियों की चर्चा, विभूतियों की चर्चा पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि बड़ा अनोखा और अलौकिक राज। हाँ, वो तो है, लेकिन उसके पहले हमें संस्कारों को शुद्ध करना पड़ता है, कर्मों से मुक्त होना पड़ता है, और अचित के, अचेतन के अंधेरे को काटना पड़ता है। बड़े धैर्य से ईश्वर का प्रकाश हो और अंधेरा कटे। अंधेरा शब्द नहीं है, अंधेरा लोक है, अंधेरा भय है, अंधेरा भ्रम है, अंधेरा भ्रांति है। जब हम देखते हैं कि रात का अंधेरा हुआ, कुछ नहीं, अंधेरा ही है केवल, जाने में डर लगता है। दिन में कहा जाए गंगा जी के फलाने नंबर घाट तक चले जाओ, बड़े आराम से कोई चला जाएगा। रात्रि में कोई 2 बजे कहे कि उस घाट तक होकर आओ, तब डर लगेगा कि पता नहीं कौन बैठा हो, क्योंकि चोर, लुटेरे, तस्कर, सांप, बिच्छू, भेड़िया, भालू सब अंधेरे में पैदा हो जाते हैं। अंधेरे का पूरा साम्राज्य है, अंधेरे की अपनी शक्तियां हैं। ये तो स्थूल में है, सूक्ष्म प्रेतों की शक्तियां, राक्षसों की शक्तियां अंधेरों में बढ़ जाती हैं। जब अंधेरों को जो योगी होते हैं, उसी में धैर्य से उसे काटते हैं। इसलिए राम जी क्यों कहते हैं भरत से कि अभी तुम साधना कर रहे हो भरत कूप में तुमने शुभ कर्मों का संचय किया, राम घाट का श्रवण किया, राम की लीला सुनी, धर्म को धारण किया, पर अभी बहुत कुछ बाकी है। अत्रि से पूछो राज इसके, अत्रि से लो इसके गुरु मंत्र। पतंजलि भी यही कहते हैं। कई बार ऐसा होता है, ऐसी लहरें आती हैं, ऐसी बिजलियां कड़कती हैं कि सामान्य आदमी तो विक्षिप्ति हो जाए। भगवान भरत जैसे साधक को कहते हैं कि अत्रि से पूछ लो, अत्रि से आज्ञा ले लो। श्री राम ने भी सामूहिक चित्त की साधना पहले विश्वामित्र के संरक्षण में की, फिर अत्रि के संरक्षण में की, फिर अगस्त के संरक्षण में की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के संरक्षक अत्रि ऋषि हैं, उनसे आज्ञा लो पहले इस वन में विचरण करने के लिए, अन्यथा बड़ी मुश्किल हो जाएगी इस वन में घूमना टहलना। श्री अरविंद कहते हैं, वो शुद्धि के तल बताते हैं। शुद्धि होती जाएगी तो क्या होता जाएगा, तो मन के 5 तल बताते हैं। तप से, विवेक से, वैराग्य से, योग से चित्त शुद्ध होता जाएगा तो कैसे अवस्थाएं आती जाएंगी। कहते हैं कि हमारा सामान्य मन होता है। सामान्य मन क्या करता है, कल्पना करता है, विचार करता है, विचारों की लहरें उठती रहती हैं, झंझावात उठते रहते हैं। मन कुछ सोचता है, कुछ कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है, ऐसा मन होता है। ये मन की सामान्य अवस्था होती है। फिर कहते हैं मन की जब शुद्धि होने लगती है तो एक मन की अन्य अवस्था आती है, इंट्यूटिव माइंड, संवेदी मन पैदा होता है। कैसा है संवेदी मन, जैसे आप यूं ही बैठे और आपके सामने आकाश से बिजली कड़क जाए, तो बिजली जैसे पल भर के लिए चमकती है और फिर लुप्त हो जाती है, ऐसे ही जब मन की शुद्धि होती है, चित्त की शुद्धि की प्रक्रिया में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होता है, झलकियाँ दिखने लगती है, उच्च लोकों की झलकियाँ, उच्च ज्ञान की झलकियाँ, चेतना के उच्च तलों की झलकियाँ, और रोशनी की तरह चमक जाती है, कौंध जाती है और फिर गायब हो जाती है, टिकती नहीं है। लेकिन अचानक हम बैठे हैं और कहीं दूर की बात पता चल गई, लेकिन फिर खो गई। फिर कहते हैं शुद्धि का अगला तल एल्यूमाइंड माइंड,